नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फिर आज एक बार आपसे चर्चा करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने चर्चा की थी जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में, उसके रहस्यों को जाना था कि क्या मिस्ट्रीज़ हैं उसकी, क्यों हवाई जहाज़ उसके ऊपर से नहीं उड़ते, पक्षी की उसके गुंबद पर नहीं बैठते, आदि आदि। आज हम एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई कहानी के साथ में आपके सामने रूबरू हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, मैं आपको हिंट देता हूँ। भारत का सबसे खौफनाक किला, सबसे भूतिया किला। उम्मीद है कि आप लोग इसको जो है पकड़ चुके होंगे कि मैं किसकी बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं भानगढ़ के किले के बारे में बात करने वाला हूँ आपसे, जो कि राजस्थान में स्थित है, राजस्थान के अलवर ज़िले में है। और इसको बनवाया था माधो सिंह जी ने, जो कि अकबर के दीवान भी थे और राजा मान सिंह के ये भाई भी थे। तो माधो सिंह जी ने इसको बनवाया था, इस किले को। भारत में इसको अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में, सबसे ज़्यादा भूतों वाली जगहों के बारे में अगर कहा जाए तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भानगढ़ का किला उसमें नंबर 1 का स्थान रखता है। इसके पीछे, कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, कई सारे रीजंस हैं। जैसे वैसे तो कानून में कहते हैं कि भूत प्रेत के लिए कोई जगह नहीं है। इस वजह से सरकार भी भूत प्रेतों को बढ़ावा नहीं दे सकती है, नहीं देती है। लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे, तो कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो में उस बोर्ड को दिखा सकूं, जिस बोर्ड में, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड है, जिसमें लिखा हुआ है कि शाम को 6 बजे से सुबह तक प्रवेश इसमें वर्जित है। मतलब सूर्यास्त से लेकर सुबह सूर्योदय तक इस किले के अंदर नहीं जाया जा सकता है। इसमें शाम होते ही पर्यटकों को और जो भी रिसर्च करने वाले लोग होते हैं उनको शाम को इस किले से बाहर कर दिया जाता है। सूर्योदय के बाद में ही इसमें एंट्री होती है। तो इसको भूतिया किला जो कहा जाता है, इसके पीछे कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कह दिया जाता है। कई सारी किंवदंतियाँ हैं, कई सारी कहानियाँ हैं जो कि बताती हैं, कई सारे दावे हैं जो लोग करते हैं कि ये भूतिया किला है, हमने भूत देखा था, ऐसा ऐसा कुछ विचित्र आवाज़ें आती हैं। तो कई सारी कहानियाँ हैं जिनके आधार पर कहा जाता है कि ये भूतिया किला है। यहाँ बहुत ज़्यादा अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ जो कि भूत प्रेतों का के बारे में अध्ययन करती है कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, उन्होंने तो इस दावे को खारिज किया है। वैसे उनको तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि हमें चूड़ियों की खनकने की आवाज़, रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। खैर, आते हैं कहानियों के बारे में कि इसकी ये भूतिया किला कैसे है, इसका इतिहास क्या रहा है। मेरे पास में 3 तथ्य हैं जिन तथ्यों के आधार पर कहा जाता है कि ये भूतिया है। पहला है, जो सम्राट माधो सिंह जिन्होंने इस किले को बनवाया था, उनसे संबंधित कहानी है कि जब वो इस किले को बनवा रहे थे तो वहीं एक गुरु थे जिनका नाम था गुरु बालनाथ। तो गुरु बालनाथ की आज्ञा लेकर माधो सिंह जी ने इस शहर की, भानगढ़ शहर की, भानगढ़ कस्बे की नींव रखी। नींव रखने के बाद में जब यहाँ पे किला बनाया जाने लगा, तब गुरु बालनाथ जी ने एक शर्त रखी किला बनाने के पीछे कि जहाँ पे आप किला बना रहे हैं सम्राट, वहाँ पे वो किला इतना ऊंचा मत करिएगा कि उसकी परछाई हमारे प्रार्थना स्थल या हमारे आश्रम या पूजा स्थल तक पड़े। अगर ऐसा होता है तो किला जो है वो तहस नहस हो जाएगा, शहर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन माधो सिंह जी ने ये बात मानी नहीं, और दुर्भाग्य की बात है कि किले की जो परछाई है वो माधो सिंह जी के प्रार्थना स्थल तक पहुंची, जिससे महल, शहर पूरा तहस नहस हो गया। इस बात का प्रमाण अगर आप देखने जाएंगे तो पास में ही आपको गुरु बालनाथ
का खंडहर भी मिलेगा, आश्रम मिलेगा जो कि आज खंडहर अवस्था में है। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका प्रमाण भी मौजूद है। लेकिन ये पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ को लोग, हमने आप जैसे पहले ही चर्चा की कि चाहे जितना मना करते हो कि यहाँ पे भूत प्रेत नहीं पाए जाते, नहीं हैं, लेकिन स्थानीय लोग आज भी दावे के साथ में इस चीज़ को कहते हैं कि यहाँ पे भूत प्रेत पाए जाते हैं। चिल्लाते हैं रात में, वो चूड़ियों की टूटने की आवाज़ आती है, रोने की आवाज़ आती है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है और कोई उनको पीछे से थप्पड़ वगैरह मार रहा है। तो एक कहानी तो ये थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वहाँ आसपास एक अजीब तरीके से वहाँ पे स्मेल भी आती है, गंध भी आती है वहाँ पे। आप लोग भी अगर जाइएगा भानगढ़ के किले को देखने तो इस बात को महसूस करिएगा, और जैसा आपको लगे हमें कमेंट में बताइएगा। अब दूसरी कहानी जो इसको लेके प्रचलित है, भानगढ़ को लेके, वो ये है कि यहाँ की भानगढ़ की एक राजकुमारी थी, नाम था रत्नावती। तो रत्नावती बेहद खूबसूरत थी और बहुत प्रिटी थी। वो वैसी शहर में, भानगढ़ में ही एक तांत्रिक रहता था जो कि उस राजकुमारी पर फिदा था। तो उसने क्या किया कि राजकुमारी के लिए जिस दुकान से इत्र जाता था लगाने के लिए, उस दुकान पर वो जाके इत्र में कोई तंत्र मंत्र कर देता है। उस तंत्र मंत्र में ये था कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो उस पर फिदा हो जाएगा, मोहित हो जाएगा उस तांत्रिक पर। उसने इत्र की दुकान पे जाके तंत्र मंत्र से उसको साधा, उस इत्र की बोतल को, शीशी को, कांच की। अंत में वही शीशी राजकुमारी के पास में पहुंचती है लगाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो शीशी गिरकर टूट जाती है, एक पत्थर पर गिरकर टूट जाती है। तो वो जो इत्र था वो पूरा किसी राजकुमारी को ना लगकर वो पत्थर पर लग जाता है, जिससे वो जो पत्थर था वो फिदा हो गया उस तांत्रिक पर। जब तांत्रिक पर फिदा हुआ तो वो पत्थर कहते हैं कि उड़ता उड़ता या घिसटते घिसटते तांत्रिक तक जा पहुंचा और तांत्रिक को उस पत्थर से मार डाला गया, है ना। वो उस पत्थर से मर जाता है। लेकिन मरने के पहले तांत्रिक ये श्राप देता है कि वहाँ जो है ये शहर, भानगढ़ शहर और ये किला, ये नष्ट हो जाएगा, इसका विनाश हो जाएगा। कहते हैं कि उसके श्राप के बाद में कुछ दिन बाद वहाँ पर एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो गया। युद्ध में सब कुछ बर्बाद हो गया, शहर नष्ट हो गया और लोग, पूरा खंडहर हो गया, वीरान हो गया। तो इस तरीके से ये दूसरी किंवदंती है जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और तीसरी कहते हैं कि, तीसरी कहानी के अनुसार कहते हैं कि सन 1783 ईस्वी में एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा भानगढ़ में, राजस्थान में, और उस अकाल में पूरी रिहाइश को ख़त्म कर दिया, पूरी रिहायशी एरिया को ख़त्म कर दिया, लोगों ने पलायन कर लिया। और इस तरीके से जो खाने पीने के अभाव में और संसाधनों के अभाव में भानगढ़ पूरी तरह से वीरान हो गया और आज उसके केवल अवशेष मात्र जिंदा हैं। उम्मीद करता हूँ कि भानगढ़ से संबंधित ये जो भी जानकारी हमने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास में भानगढ़ किले से संबंधित कोई और इन्फॉर्मेशन हो तो उसे हम तक साझा करिएगा, और अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो आप लोग बताइएगा तो उसमें ऐड किया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ में। थैंक यू।